दोस्तों, हमारा जीवन मूल्यवान है। 84 लाख योनियों में मनुष्य का शरीर भगवान ने हमें दिया है। हमें अपने जीवन पथ पर नीति और अनीति दोनों को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। छोटी कहानी जो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, शायद आपको अच्छी लगे। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया के आगे पीछे कोई नहीं था। कुछ खेत खलिहान उसके रह गए थे। उसी गांव में एक जमींदार रहते थे। जमींदार को पता चला कि बुढ़िया के पास अभी भी ज़मीन है, तो उसको गलत तरीके से उसे डरा धमका कर उसके ज़मीन को अपने नाम लिखवा लिया। बुढ़िया किससे शिकायत करती? जमींदार के खिलाफ। आखिर जा भी कौन सकता था? वह चुप रह गई। समय गुजरता गया। दिवाली का समय आया। सभी लोग अपने अपने घरों को साफ सुथरा कर रहे थे। बुढ़िया ने भी सोचा कि अपने घरों को हम भी साफ सुथरा करें। मिट्टी कहाँ से लाएं जो अपने घरों को लिप पोत कर साफ सुथरा कर सकें। उसे याद आया कि हमारी जो ज़मीन जो ज़मींदार ने हड़प लिया था, चलते हैं उसी से कुछ मिट्टी लाएंगे। वह ज़मींदार के पास गई और बोली, बाबू, थोड़ी सी मिट्टी चाहिए थी घर को लिप पोत करने के लिए। दिवाली आ रही है, सोचा कि घर की सफाई करते हैं। ज़मींदार बोला, ठीक है, जाओ और थोड़ी सी मिट्टी ले लो। बुढ़िया एक टोकरी और खुरपी लेकर खेत में गई, मिट्टी टोकरी में डाली और अब इंतजार कर रही थी कि कोई उस रास्ते से गुजरे तो उससे सहारा के साथ वो अपने सिर पर उस टोकरी को रख ले। इतने में जमींदार साहब दिखाई दिए। सोची, चलो इन्हीं से उठवा लेती हूँ। उसने कही, बाबू, जरा टोकरी को हमारे सर पर रखवाने में मदद करो। जमींदार ने कहा, बाप रे बाप, ये बुढ़िया तुम तो मर जाएगी। इतनी सारी मिट्टी अपने सर पर लादेगी तो मर जाएगी। तो बुढ़िया ने कहा, बाबू, एक टोकरी मिट्टी से यदि हम दबकर मर सकते हो तो हमारे ज़मीन की इतनी सारी मिट्टी क्या आपको दबाकर मार नहीं सकती? आपने जो गलत तरीके से हड़प लिया है, क्या उस ज़मीन की सारी मिट्टी का बोझ आप बर्दाश्त कर सकोगे? जमींदार की आंखें खुल गई। उसने बुढ़िया से क्षमा मांगी और उस दिन से सही रास्ते पर चलकर दुनिया को सिद्ध कर दिया कि जब व्यक्ति बदल जाता है, जब व्यक्ति के अंदर परिवर्तन होता है, तो वह क्या से क्या हो जाता है। इस कहानी से यदि आपको कुछ सीख मिली हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कृपया इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सुन सकें। इसी तरह की छोटी छोटी कहानियाँ हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।